नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब पटना में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा सस्पेंस बाकी है। हालांकि राजनीति के अंदर खाने से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो जानकारी यही है कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं और निशांत को भी मनाने की जद्दोजहद चल रही है और नीतीश कुमार को भी मनाने की जद्दोजहद चल रही है। निशांत कुमार को मनाने की जद्दोजहद इसलिए चल रही है, निशांत कुमार को मनाने में जेडीयू के नेताओं को इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि निशांत कुमार की राजनीति में कोई रुचि नहीं रही है। उनकी कोई दिलचस्पी सियासत में नहीं है, उनकी रुचि अध्यात्म में है और वो कई बार सार्वजनिक रूप से इस चीज को बता भी चुके हैं, सार्वजनिक रूप से इसका इजहार भी कर चुके हैं कि मेरी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। लेकिन अब निशांत पार्टी की जरूरत बताए जा रहे हैं। निशांत के बारे में यह बताया जा रहा है कि पार्टी तभी बचेगी, पार्टी का वोट बैंक और अस्तित्व तभी बचेगा जब निशांत कुमार जेडीयू को संभालेंगे, नीतीश कुमार की विरासत को संभालेंगे। तो पार्टी बचाने के लिए, जेडीयू के अस्तित्व को बचाने के लिए, निशांत को राजनीति में लाने के लिए उनको मनाया जा रहा है। ये सारी अंदर खाने की खबरें हैं और कई बार जेडीयू सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी भी सामने आती है। नीतीश कुमार को मनाने में जेडीयू नेताओं को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ऐसी भी खबर है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। खबर तो यह भी है कि रिश्तेदारों का प्रेशर भी है नीतीश कुमार पर कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार को मनाने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार मुखालफत करते रहे हैं, खुलकर विरोध करते रहे हैं निशांत परिवारवाद का। वो परिवार राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने के सख्त विरोधी रहे हैं, सख्त खिलाफ रहे हैं। लालू परिवार पर हमला बोलते हैं, वो कहते हैं परिवार को आगे बढ़ाया, और वो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों सिद्धांतों का जिक्र करते हैं और भी बड़े नेताओं के या महापुरुषों के सिद्धांतों का जिक्र करते हैं। तो नीतीश कुमार ने अपने असूलों से कभी वो डिगे नहीं, हटे नहीं हैं। उन्होंने अपने परिवार से, इतने लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार से किसी को वो अब तक उन्होंने राजनीति में आने नहीं दिया है। राजनीति में अपने परिवार से वो किसी को लेकर नहीं आए। तो परिवारवाद को बढ़ावा नीतीश कुमार ने नहीं दिया है। लेकिन निशांत कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो राजनीति में आएंगे, होली के बाद जेडीयू में वो शामिल होंगे। और बताया ये जा रहा है कि निशांत उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे 2025 का, जहां से उनके पिता ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। हालांकि पहली बार नीतीश कुमार उस सीट से चुनाव हार गए थे। हम नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। नालंदा के हरनौत से निशांत के चुनाव लड़ने की चर्चा है। 1977 में नीतीश कुमार ने पहली बार यहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव नीतीश कुमार हार गए थे। बाद में 1985 में नीतीश कुमार ने फिर इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और ये सीट नीतीश कुमार निकालने में कामयाब रहे। नीतीश कुमार इस सीट से चुनाव जीत गए और जीतकर पहली बार वो विधायक बने थे। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बारे में चर्चा है कि वो यहीं इसी हरनौत से चुनाव लड़ेंगे और यहीं से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, देखिए अभी तो टिकट बंटवारे में एनडीए कौन सीट लड़ेगा, इंडिया गठबंधन एनडीए में कौन पार्टी कौन सीट लड़ेगी, जेडीयू कौन लड़ेगी, बीजेपी कौन लड़ेगी, एलजेपी कौन लड़ेगी, आरएलएम कौन लड़ेगी, हम कौन लड़ेगी, अभी तो यही तय नहीं है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां लड़ेगा, अभी यही फाइनल नहीं है। जेडीयू के उम्मीदवार फाइनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अभी वक्त है 2025 के विधानसभा चुनाव में, सीट बंटवारे में और उम्मीदवारों के चयन में भी वक्त है, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में भी वक्त है। ये अलग है कि धीरे धीरे अब लिस्ट तैयार होने लगी है और टिकट के दावेदारों की जो टिकट के जो दावेदार हैं वो पटना और दिल्ली की दौड़ लगाने लगे हैं, ये बात अलग है। लेकिन पटना में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। अभी निशांत को लेकर कोई फैसला जेडीयू में नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पर, लेकिन पटना में कांग्रेस ने पोस्टर लगवा दिया। कांग्रेस के भावी उम्मीदवार बताने वाले हरनौत विधानसभा सीट से खुद को भावी उम्मीदवार बताने वाले कांग्रेस के एक नेता ने पोस्टर लगवा दिया पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने वीरचंद पटेल पथ पर, और उन्होंने निशांत पर हमला बोला है। कहा है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, उस पोस्टर की तस्वीर
वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। और उन्होंने कहा है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो शायद कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों को, जो लोग भी कांग्रेस का टिकट हरनौत से पाना चाहते हैं, या कांग्रेस को यह भरोसा हो चला है कि हरनौत की सीट से नीतीश कुमार के बेटे निशांत ही लड़ने जा रहे हैं, वही चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस के संभावित जो उम्मीदवार हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है, विरोधी खेमे की बेचैनी बढ़ गई है। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत लड़ेंगे तो हो सकता है उनको लगता हो कि राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। साफ सुथरी छवि है, पढ़े लिखे हैं निशांत, और नीतीश कुमार के बेटे को जिताने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी पूरी ताकत लगा देगी। और वैसे भी नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है, हरनौत नीतीश कुमार का गढ़ है। तो अभी से निशांत पर हमला शुरू हो गया है। इस पोस्टर में साफ तौर पर हमला किया गया है, लिखा गया है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पूरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है इस पोस्टर की। तो निशांत अभी राजनीति में आए नहीं हैं, लेकिन उनको लेकर बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ने लगा है और अब पटना में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।